दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नवभारत न्यूज़ 24/7 में। और आप दर्शकों को बता दें कि लद्दाख के अंदर अगर हम बात करें तो पिछले कई दिनों से जिस कदर सोनम वांगचुक के हिरासत में लिए जाने के बाद हिंसा बढ़ गई और उसी के साथ साथ लगातार सोनम वांगचुक और उनके साथी एक्टिविस्ट द्वारा लद्दाख को 6th शेड्यूल में लाया जाए और इसी के साथ महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाए, तो ऐसे कई सारे मुद्दे थे जिसे लेकर लद्दाख के अंदर काफ़ी ज़्यादा तनाव देखने को मिला। इस वायलेंस में कई लोगों की जानें भी गईं और 80 के करीब लोग जो हैं ज़ख्मी भी हुए। वहीं अगर इस समय की बात करें तो अब लद्दाख के अंदर की परिस्थितियां जो हैं वो बदल रही हैं। आपको बता दें तो शुरुआती समय में कुछ समय के लिए कर्फ्यू से छूट जो है वो दी जाती रही थी, लेकिन अब कर्फ्यू से जो एक छूट है वो और ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि आपको बता दें कि 7 घंटे के कर्फ्यू को जो है वो अपलिफ्ट किया गया। यानी कि अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे कर्फ्यू में जो ढिलाई है वो मिल रही है और अभी तक किसी भी तरह की कोई वायलेंस से जुड़ी हुई घटना जो है वो लद्दाख इलाके से सामने नहीं आई है। तो यानी कि लद्दाख के अंदर अब स्थिति को सामान्य देखते हुए जो कर्फ्यू की टाइमिंग्स है उसको कम किया गया है, कर्फ्यू लिफ्ट जो है वो किया गया है। और लद्दाख अपेक्स बॉडी की अगर बात की जाए, यानी कि यहाँ पर जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, तो इस तरह से ये दोनों एसोसिएशंस जो हैं वो बातचीत केंद्र के साथ कर रही हैं और ऐसे बताया जा रहा है कि जल्द जो है वो बातचीत करके चीज़ों को सुलझाया जो है वो जाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल लद्दाख के अंदर जो मांगें उठ रही थी कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में लाया जाए, लद्दाख के अंदर जो ट्राइबल्स हैं उनको कहीं ना कहीं मदद मिल सके, लद्दाख के जो ट्राइबल लोग हैं उनको रोज़गार मिल सके, महिलाओं के लिए आरक्षण जो है वो रहे और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो नौकरियों की पोस्ट्स थी उनको खोला जाए, जिसमें कि स्थानीय लोगों को और युवाओं को विशेष तौर पर नौकरी मिल सके। तो ऐसी कई सारी मांगें थी जो लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक जो है वो उठा रहे थे, लेकिन जिस कदर देश के साथ गद्दारी का मामला उन पर बना है और फॉरेन फंडिंग का मामला उन पर बना है, तो ऐसे में अभी वो जोधपुर जेल के अंदर बंद है। कार्रवाई अपना इनके केस के साथ बिल्कुल जारी है, लेकिन फ़िलहाल लद्दाख के अंदर से जो कर्फ्यू है उसको हटाया गया है कुछ समय के लिए और ये समय हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है और काफ़ी इस समय हालात सामान्य जो है वो लद्दाख के अंदर बने हुए हैं पिछले काफ़ी दिनों से। तो ऐसे में ये इस समय की ख़ास बड़ी जानकारी नवभारत चैनल के माध्यम से आपको बता दें तो लद्दाख के अंदर माहौल अभी कई दिनों से शांत है, लेकिन बीते दिनों में लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक जो धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, जो फास्ट भूख हड़ताल पर बैठे थे और ऐसे में उनकी गिरफ़्तारी जब हुई तो उससे पहले वायलेंस जो है वो क्रिएट हुआ, वहाँ पर गाड़ियाँ आग के हवाले प्रदर्शनकारियों द्वारा कर दी गई। तो ऐसे में काफ़ी नुकसान जो है वो जान माल का हुआ और उसके बाद सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया है। फ़िलहाल मामला इस समय पुलिस के दायरे में है, लेकिन इस समय लद्दाख के अंदर जैसे कि हमने आपको बताया कि अब ज़िंदगी जो है वो पटरी पर वापस लौटती हुई नज़र आ रही है। धीरे धीरे करके जो कर्फ्यू है उसको कम किया जा रहा है और लोगों को ज़रूरत की सामान लेने के लिए कर्फ्यू का जो टाइमिंग है उसको अपलिफ्ट किया जा रहा है। तो 7 घंटे आज लोगों को मिले जहां पर लोग आराम से अपने घरों से बाहर निकलकर अपना कामकाज कर सकते थे। इससे पहले आपको बता दें तो सिर्फ 1 घंटा रिलैक्सेशन थी, उसके बाद 2 घंटा और ऐसे करते करते अब रिलैक्सेशन जो कर्फ्यू में है उसको बढ़ाया जा रहा है। मौजूदा हालातों को देखते हुए जिस तरह से अभी किसी भी तरह का कोई उपद्रव जो है वो नहीं हो रहा है और ऐसे में ये एक ख़ास जानकारी है। वहीं केंद्र सरकार के साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ भी जो लद्दाख की जो ये बॉडीज़ हैं, जिसमें कि हम आपको बता दें कि जो अपेक्स बॉडीज़ हैं लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस हो गया, तो ये बॉडीज़ जो हैं वो मिलकर केंद्र सरकार के साथ लद्दाख की परिस्थितियों को लेकर बातचीत जो है वो करेंगी और लद्दाख अपेक्स बॉडी और इस तरह से कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं,
इनकी बैठक जो है वो जल्द अब दिल्ली में गृह मंत्रालय के साथ होने वाली है। तो फ़िलहाल ये थी इस समय की ख़ास बड़ी जानकारी चैनल के माध्यम से, जहाँ पर लद्दाख के अंदर कर्फ्यू को जो है वो अब धीरे धीरे कर हटाया जा रहा है। आप बने रहिए जम्मू कश्मीर राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए नवभारत के साथ।